नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि हम भक्ति काल पर बात कर रहे थे और भक्ति काल में हम प्रेमाख्यानक काव्यधारा जो हमारी थी यानी सूफी काव्यधारा, उस पर हमने पिछली क्लास में बात की थी। लेकिन उसमें भी कुछ रचनाएं अभी बची हुई थी जिस पर आज हम बात करेंगे। प्रेमाख्यानक काव्यधारा। कल हमने बात की थी कि इस धारा के अनेक नाम है। प्रेमाख्यानक काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, प्रेम कथानक काव्यधारा, प्रेम मार्गी, प्रेमाश्री, बहुत सारे नाम विद्वानों ने इस काव्यधारा को दिए थे। और इस काव्यधारा में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं जो कल भी हमने बात की थी और आज भी बात करेंगे। आज दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। माधवानल कामकंदला नाम से इस काव्यधारा में 3 रचनाएं मिलती हैं। माधवानल कामकंदला, इस काव्यधारा में 3 रचनाएं मिलती हैं माधवानल कामकंदला नाम से। जो सबसे पहली, अगर रचना के अनुसार देखी जाए उसके सन के अनुसार, तो सबसे पहली है 1527 ईस्वी में लिखी गई थी। माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी में लिखी थी गणपति नामक कवि। इसके माधवानल कामकंदला जिसकी रचना 1527 ईस्वी में की गई थी, वो उसके रचनाकार का नाम गणपति सिंह, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो भाषा थी वो राजस्थानी भाषा में इसकी रचना की गई थी और सिर्फ दोहा में, दोहा शैली में की गई थी। बहुत सारी रचनाएं जो दोहा चौपाई शैली में की गई थी इस काव्यधारा की। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माधवानल कामकंदला वो किस रचनाकार की है जिसकी रचना सिर्फ दोहा शैली में की गई है, तो आपका आंसर होगा गणपति की। और वो जिसकी रचना उन्होंने 1527 ईस्वी में की थी, राजस्थानी भाषा में की थी। दूसरी रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई नाम से जिसकी रचना 1556 ईस्वी में की गई थी। 1556 ईस्वी में की गई थी और इसके रचनाकार का नाम है कुशल लाभ। कुशल लाभ नाम के रचनाकार ने इसकी रचना की थी। कब? 1556 ईस्वी में। माधवानल कामकंदला चौपाई। तीसरी रचना है माधवानल कामकंदला। इसकी रचना कब की गई थी? माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में कुशल लाभ ने की थी और इसकी रचना चौपाई, दोहा और सोरठा, चौपाई, दोहा और सोरठा शैली में इसकी रचना की गई थी और ये भी राजस्थानी भाषा की थी। किस भाषा में मिलती है? राजस्थानी भाषा में। इसमें सिर्फ दोहा शैली का प्रयोग किया गया था। जो चौपाई है माधवानल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ जी की 1556 ईस्वी में, उसमें चौपाई, दोहा और सोरठा का प्रयोग किया गया था। अगली जो रचना है माधवानल कामकंदला नाम से ही, उसकी रचना 1584 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1584 ईस्वी में। किसने की थी? आलम ने, जो कि रीति काल के कवि हैं। और रीति काल में जो रीति मुक्त काव्यधारा थी उसके कवि रहे हैं आलम जी। उन्होंने भी एक प्रेमाख्यानक रचना लिखी थी माधवानल कामकंदला नाम से 1584 ईस्वी में और वो अवधी भाषा में थी। अवधी भाषा में थी और चौपाई, दोहा और सोरठा का इसमें प्रयोग किया गया था। चौपाई, दोहा और सोरठा, तीनों रचनाओं पर हमने बात की। पहली रचना माधवानल कामकंदला 1527 गणपति जी की और सिर्फ दोहा शैली में राजस्थानी भाषा में। दूसरी माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में
कुशल लाभ जी की लिखी हुई है राजस्थानी भाषा में, चौपाई, दोहा और सोरठा। माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी रीतिकाल के जो कवि थे आलम, उन्होंने लिखी थी, अवधी भाषा में लिखी थी और चौपाई, दोहा, सोरठा का उसमें प्रयोग किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों ही रचनाएं देखें कि इसमें कौन सी रचना है जिसकी भाषा अवधी है। तो आपको पता होना चाहिए, नाम तो तीनों का एक जैसा है, इस पर तो आपका प्रश्न आ नहीं सकता। भाषा पर आ सकता है क्योंकि दो की राजस्थानी भाषा है और तीसरे की अवधी भाषा है। और आपसे जो इनके रचनाकार हैं, सन देकर आपको रचनाकार पूछ सकते हैं कि इस सन में माधवानल कामकंदला नाम से किस रचनाकार ने रचना की थी। तो आपको याद होना चाहिए कि इस सन में किस रचनाकार ने माधवानल कामकंदला नाम से रचना लिखी थी। अब बात करेंगे इसी धारा की अगली रचनाओं पर। ये तो थी एक ही नाम की 3 रचनाएं, इन पर बात की किस सन में इनकी रचना हुई थी, कौन कौन इनके रचनाकार रहे हैं। अब बात करेंगे अगली रचना पर। अगली रचना है रूप मंजरी। रूप मंजरी जिसकी रचना 1568 ईस्वी में की गई। 1568 ईस्वी में की गई थी, रचनाकार नंददास। आपको पता है नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं और अष्टछाप में विठल नाथ जी के शिष्य रहे हैं। उन्होंने भी एक जो प्रेमाखानक काव्यधारा है उसमें रचना लिखी थी रूप मंजरी नाम से, और किस भाषा में लिखी थी, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में किसकी रचना की थी, रूप मंजरी की रचना की थी, दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली में ब्रज भाषा में रचना की थी नंद दास जी, जो कि अष्टछाप के कवि रहे हैं, विठल नाथ जी के शिष्य, 1568 ईस्वी में, और रूप मंजरी नाम से। इसमें रूप मंजरी नायिका है और श्री कृष्ण जी नायक हैं। रूप मंजरी विवाहित है लेकिन कृष्ण जी को स्वप्न में उनके दर्शन करके उनसे प्रेम करने लगती है। इस तरह की रचना हमें रूप मंजरी में मिलती है। तो इसमें जैसे हमारी दूसरी जो रचनाएं मिलती हैं इस काव्य धारा में, उसमें हमने देखा है कि नायक की 2 या 3 पत्नियां होती हैं। तो इसमें रूप मंजरी का पति होते हुए भी रूप मंजरी कृष्ण जी से प्रेम करती है। तो इसमें जो 2 पतियों का वो दिखाना चाहते थे रचना, जो हमारे नंददास जी हैं, वो इससे उनका विरोध भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने कुछ दोहे से पहले ही कह दिए थे कि जो नीरस लोग हैं वो इस रचना को ना पढ़े। तो इस तरह का रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का वर्णन रूप मंजरी में किया गया है। अगली हमारी रचना है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता इसकी रचना 1590 ईस्वी में की गई थी। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी, नारायण दास जी ने। नारायण दास जी ने इसकी रचना की थी। किस भाषा में की थी, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में की थी, लेकिन ब्रिज भाषा के बीच में कुछ शब्द मिलते हैं, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा हो सकती है। छिताई वार्ता की जो भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा भी कह सकते हैं। अगर आपको राजस्थानी ऑप्शन में मिले तो राजस्थानी आपका आंसर होगा। और दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की थी। दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई थी छिताई वार्ता की। ये आपको याद रखना है, पूछा भी गया है ये वर्षन एक बार, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रश्न आपका निकल ही आता है कर्मानुसार लगाने वाले। इसलिए मैंने आपको सन साथ साथ बताया है। रचनाकार, रचना, सभी चीजें आपको याद रखनी है। भाषा भी बहुत बार पूछी जाती, किस शैली में रचना की गई है, दोहा चौपाई है, दोहा सोरठा है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है।
अब बात करेंगे अगली रचना पर। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है चित्रावली। चित्रावली की रचना कब की गई थी? 1613 ईस्वी में। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान ने इसकी रचना की थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में इसकी रचना की गई थी। और कब की थी? 1613 ईस्वी में। चौपाई और दोहा इसका इसमें प्रयोग किया गया है। चौपाई, दोहा, ये चीजें तो आपको सभी याद रखनी है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान नामक कवि ने, और अवधी भाषा में चौपाई और दोहा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें जो नायक है नेपाल के राजकुमार सुजान। नेपाल के राजकुमार सुजान, ये नायक का नाम हो गया, याद रखना है आपको। नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, ये हमारी नायिका। सुजान नायक, चित्रावली नायिका। नेपाल के जो राजा थे उनको पुत्र नहीं हुआ था, तो उन्होंने शिव का व्रत किया था, शिव की बहुत ज्यादा उपासना की थी, तो तब जाकर उनको सुजान नामक पुत्र हुआ था। सुजान को एक बार देव उठाकर चित्रावली के कक्ष में छोड़ आए थे। वहां पर चित्रावली को देखकर सुजान उस पर मोहित हो गए थे और अपना एक चित्र बनाकर वहां चित्रावली के चित्र के पास रखाए थे। और फिर जब वो सो गए थे तो देव उसको वापस उठाकर उसी जगह पर ले आए थे। जो सुजान थे उनको लगा कि उन्होंने कोई स्वप्न देखा है, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों में वो रंग लगा हुआ देखा जिससे उन्होंने चित्रावली का चित्र बनाया था, तो उनको लगा कि ये जो घटना थी वो सच थी, मैंने सच में चित्रावली को देखा है। और जब चित्रावली जगती है और उस सुजान के चित्र को देखती है तो वो भी उस पर मोहित हो जाती है। आपको पता ही है कि फिर जो हमारा नायक होता है वो योगी के वेश में घर से निकल जाता है, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए जो नायिका होती है उससे मिलता है। सभी रचनाओं में इस तरह का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और चित्रावली में जैसे हमने पहले बात की थी कि जो पद्मावत से पहले की रचनाएं थी उनमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया था। पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया, वही प्रथा चित्रावली में भी अपनाई गई, यानी 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा देने की प्रथा किसमें मिलती है? पद्मावत में, चित्रावली में। और आगे की रचनाओं में जब हम बात करेंगे तो साथ के साथ बताते चलेंगे। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा आप इसको। मृगावती, मधुमालती, उन सभी में 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया है। चित्रावली, पद्मावत में 7 के बाद दोहा दिया गया है, ये याद रखना। ये तो थे नायक नायिका, नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली का वर्णन है। चित्रावली नामक जो प्रेमाख्यान काव्य है उसमें। अब बात करेंगे जो कवि है उस्मान, उन पर। उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर के, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। जिन कवियों के बारे में पता है उनके बारे में मैं यहाँ पर बताती हूँ। कुछ कवियों का जो रचनाओं से उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं चलता, तो उनके बारे में हमें नहीं पता है। उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी जो रचना लिखी थी चित्रावली, वो अमर होने की इच्छा से लिखी थी। अमर होने की इच्छा। जो आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जो ये रचनाएं लिखी हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखी गई हैं, तो इस तरह की जो बातें हमें देखने को मिलती हैं तो उससे वो प्रमाणित नहीं होता। क्योंकि पद्मावत में जयसी जी ने भी कहा है कि मेरा जो चिन्ह है वो संसार में रह जाए, इसलिए मैंने इसकी रचना की है। चित्रावली में कवि ने अमर होने की इच्छा जताई है कि अमर होने के लिए मैंने अपनी जो रचना है चित्रावली उसकी रचना की है। तो इस तरह का वर्णन इनमें मिलता है।
उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे। अमर होने की इच्छा से उन्होंने ये रचना लिखी थी। और चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन भी मिलता है। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस रचना में मिलता है? चित्रावली में। अमर होने की इच्छा से लिखी थी। और उस्मान ने अपनी रचना में लिखा था कि ये रचना मैंने की है, अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो इससे अच्छी रचना लिख के बताए मुझे। तो उन्होंने कहा था कि जाकी बुद्धि होए अधिकाई, जाकी बुद्धि होए अधिकाई, जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। आन कथा एक कहे बनाए। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो उस्मान जी ने कहा था कि जिसके पास अधिक बुद्धि हो तो ऐसी कथा बनाकर दिखाए, या इस जैसी रचना कोई है नहीं। उन्होंने जो दूसरे रचनाकारों के बारे में ही बोला था। ये पूछा भी गई है कई बार लाइन, जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। अगर आपके सामने ये लाइन होगी और आपको पता होगा कि उस्मान ने ऐसा कहा था तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ये सभी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अगली रचना पर। चित्रावली के बारे में आपको सभी पता चल गया। 1613 ईस्वी, उस्मान, अवधी भाषा में चौपाई और दोहे शैली में प्रयोग किया गया। चित्रावली नायिका और सुजान इसके नायक थे। नायिका तो ज्यादातर उनके नाम से ही रचना मिलती है तो आपको याद हो ही जाती है। नायक भी याद रखिए, सुजान नायक थे, नेपाल के राजा थे। और इसमें जो गाजीपुर के उस्मान ने चित्रावली लिखी थी अमर होने की इच्छा से। इसी धारा में हमारी अगली रचना है रसरतन। रसरतन रचना इसकी कब की गई थी? 1618 ईस्वी में। रसरतन की रचना कब की गई थी? 1618 ईस्वी में। पुहकर नामक कवि ने अवधी भाषा में रसरतन की रचना किसमें की गई? अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई अवधी भाषा पुहकर ने की है 1618 ईस्वी में रसरतन की रचना। पुहकर जो रसरतन का कवि था, पुहकर अकबर के दरबारी दुर्गादास के परपोतर थे। अकबर के दरबारी दुर्गादास थे जो उनके परपौत्र थे। पुहकर, ये तो कवि के बारे में था। अकबर के दरबारी थे जो दुर्गादास जी, उनके परपौत्र थे पुहकर। नायिका है रसरतन की रंभा। रसरतन की नायिका रंभा और नायक, रंभा नायिका और नायक सोम। दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी तरह का अगर नायक और नायिका से प्रश्न पूछा गया तो वो इसी तरह का पूछा जाएगा जो कि रचना उसके नाम से ना हो। तो रसरतन है जैसे, इसमें रंभा और सोम आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों ही चीज आप याद रखिएगा। रसरतन 1618 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। पुहकर नामक कवि ने अवधी भाषा में की थी, दोहा और चौपाई शैली में। पुहकर अकबर के जो दरबार में दुर्गादास थे उनके प्रपोत्र थे। इसकी जो नायिका है रंभा और नायक है सोम। अगली रचना है रसरतन के बाद, वो है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जिसकी रचना 1600
19 ईस्वी में की गई थी। बहुत बार इन रचनाओं पर प्रश्न पूछे गए हैं, कर्मानुसार वाले भी, तो आप याद रखिएगा इनका सन। ज्ञानदीप की रचना 1619 ईस्वी में की गई है। किसने की थी? शेख नबी ने। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी, जिसने 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप की रचना की थी अवधी भाषा में। अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली में रचना की गई थी ज्ञानदीप की भी। शेख नबी ने की थी, जो कि जौनपुर जिले के दोस्तपुर के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के? शेख नबी कहाँ के रहने वाले थे? जौनपुर के दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे, और उन्होंने इसकी रचना की थी 1619 ईस्वी में। ज्ञानदीप की रचना की थी, जिसमें ज्ञानदीप नायक है। नायक के नाम से अपनी रचना का नाम रखा है। नायक का नाम क्या है? ज्ञानदीप, और नायिका का नाम है देवजानी। नायिका का नाम है देवजानी, नायक का नाम है ज्ञानदीप। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी ज्ञानदीप। अब बात करेंगे हमारी अगली रचना पर। ज्ञानदीप का आपको पता चल गया 1619 ईस्वी। शेख नबी की रचना है, जो कि मऊ के रहने वाले थे। अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में ज्ञानदीप नायक है और देवजानी इसकी नायिका है। इन दोनों की ही प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। आपको पता ही चल गया, सभी रचनाकारों ने जैसे पहले अपने बारे में बताया है, जो उस समय पे बादशाह थे उनकी प्रशंसा की है, ईश्वर स्तुति की है, गणेश वंदना की है। उसके बाद अपनी रचना में जो नायक नायिका थे उनका वर्णन किया है। नायक नायिका को देखता है, उस पर मोहित हो जाता है, उसको पाने के लिए अनेक संघर्षों से संघर्ष करता है, फिर जाके दोनों का मिलन होता है अंत में। इस तरह की सभी में जो हमारी रचनाएं हैं, इस तरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ज्ञानदीप के बाद हमारी जो अगली रचना है वो है नल दमयंती। नल दमयंती। दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो में हमने जो प्रेमाखंड काव्य धारा से संबंधित सभी जो रचनाएं थी उन पर बात की है, चाहे वो रीति काल में लिखी गई हो, चाहे वो आधुनिक काल में लिखी गई हो। क्योंकि हम सभी को पता है कोई भी धारा जब चल पड़ती है तो वो एकदम से रुकती नहीं। जैसे अगर हम मान ले जाएं कि जब भक्ति काल का अंत हो गया था तो ये जो रचनाएं हैं ये भी कवियों ने लिखना एकदम से बंद कर दिया था। ऐसा नहीं होता है, ये संख्या में थोड़ी हो जाती है, इनका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि जो दूसरी प्रसिद्ध रचनाएं हैं लोगों का ध्यान उन पर चला जाता है। तो हमने यहाँ पर सभी रचनाओं के बारे में बात की है, चाहे वो भक्ति काल की प्रेमाख्यानक जो काव्य धारा उसमें लिखी गई हो, कुछ रचनाएं हैं जो रीति काल में लिखी गई हैं, और कुछ है जो 18वीं 19वीं शताब्दी में भी लिखती रही। तो हमने सभी रचनाओं पर यहाँ पे बात की है, क्योंकि हमारा प्रश्न कहीं से भी आ सकता, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सभी रचनाओं का हम यहाँ पर सभी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो ये है नल दमयंती, जिसकी रचना 1625 ईस्वी में की गई थी। 1625 ईस्वी में किसने की थी? नरपति व्यास जी ने। नरपति व्यास जी ने इसकी रचना की थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली में नरपति व्यास जी ने नल दमयंती 1625। नाम आपको याद रखना है, क्योंकि नल और दमयंती को लेकर बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं इस धारा में। नल दमयंती 1625 में किसने की थी? नरपति व्यास जी ने। नल चरित्र जो दूसरी रचना है नल चरित्र, जिसकी रचना 1641 ईस्वी में की गई है। किसने की है? मुकुंद सिंह ने। मुकुंद सिंह जी ने की थी नल चरित्र नाम से रचना 1641
1341 ईस्वी में अवधी भाषा में ही और दोहा चौपाई शैली में। तो आपको याद रखना है, मुकुंद सिंह ने नल चरित्र नाम से, नरपति व्यास जी ने नल दमयंती नाम से रचना की है। दोनों ही रचनाएं नल और दमयंती के जीवन पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। नल चरित्र है मुकुंद सिंह जी का और नल दमयंती है नरपति व्यास जी की, जिसकी रचना उन्होंने 1625 ईस्वी में की थी। इसी धारा में हमारी अगली रचना है हंस ज्वाहिर। हंस ज्वाहिर महत्वपूर्ण रचना है इस काव्य धारा की, जिसकी रचना 1736 ईस्वी में की गई थी। कुछ पुस्तकों में 1731 में मिलता है इसका रचनाकाल, लेकिन जो इतिहास है नगेंद्र जी का, उसमें हंस ज्वाहिर की 1736 दी गई है। और भी एक आध बुक में 1736 दी गई, लेकिन कुछ जो पुस्तकें हैं उनमें 1731 में इसका रचनाकाल दिया गया है। तो हंस ज्वाहिर 1736 ईस्वी, और इसकी रचना की थी कासिम शाह ने। रचनाकार भी आप सभी को याद रखने हैं, कासिम शाह जी ने इसकी रचना की थी। तो किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में की थी, दोहा चौपाई शैली। हंस ज्वाहिर 1736 ईस्वी कासिम शाह जी ने की थी, अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई थी। कासिम शाह जी बाराबंकी जिले के दरियाबाद नगर के रहने वाले थे। कासिम शाह जी बाराबंकी जिले के किस नगर के रहने वाले थे? दरियाबाद। दरियाबाद नगर के रहने वाले थे कासिम शाह जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी ये प्रश्न, तो याद रखना बाराबंकी जिले के दरियाबाद नगर के रहने वाले थे कासिम शाह जी। और किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह के रहने वाले थे। दोस्तों, इन रचनाओं पर एक और आपका प्रश्न बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि उस टाइम पे शाही वक्ता कौन थे या बादशाह कौन थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत का काल था जब भी रचना लिखी गई थी, और आपको याद रखना है कि उस समय पे कौन सा राजा था, कौन बादशाह था, कौन सुल्तान था। तो वही आपका उत्तर होगा। जिस समय में आपको अगर रचना का रचना काल पता है 1736 है जैसे इनका, तो इनके जो शाही वक्ता थे वो मोहम्मद शाह जी थे। तो आपको ये चीज, आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दिल्ली सल्तनत पे उस समय कौन से बादशाह थे और वो किस सन में लिखी गई थी रचना, तो वो ही शाही वक्ता होंगे। ये आपको याद रखना है और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो कासिम शाह किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह बादशाह थे उस समय दिल्ली के, यानी मोहम्मद शाह के समकालीन थे। और इसमें जो नायक है वो हंस जो नायक है उनका नाम पहले आया हुआ है और वो बल्ख के सुल्तान थे। बल्ख के सुल्तान थे हंस, यानी हमारा नायक हुआ हंस और नायिका है ज्वाहर। नायिका है ज्वाहर, चीन देश के आलम शाह की पुत्री थी। चीन देश के आलम शाह, चीन देश के आलम शाह की पुत्री थी ज्वाहर, और हंस बल्ख के सुल्तान बुढ़ान शाह के पुत्र थे। बुढ़ान शाह के पुत्र थे हंस। इन दोनों का प्रेम का जो वर्णन है किस रचना में किया गया है?
हंस ज्वाहिर जो रचना मिलती है 1536 ईस्वी में, उसमें इन दोनों का वर्णन किया गया है। अगर इसकी भाषा पर बात करें हम तो अवधी भाषा है इसमें, लेकिन कहीं कहीं पर ब्रज भाषा के शब्द भी मिलते हैं, तो अवधी मिश्रित ब्रज भाषा इसकी रचना मान सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये मिले, अगर आपको अकेला अवधी है तो आपका आंसर होगा अवधी, लेकिन अवधी मिश्रित ब्रज भाषा है तो आप हंस ज्वाहिर का वही भाषा होगी, क्योंकि इसमें ब्रज भाषा के भी शब्द मिलते हैं, तो अवधी मिश्रित ब्रज भाषा इसकी भाषा हो सकती है हंस ज्वाहिर की, जो कि कासिम शाह ने लिखी थी। और उनकी जो फारसी अक्षरों, फारसी पर इनका बहुत ही अच्छा अधिकार था, और फारसी अक्षरों की लिपि मिली थी किस प्रेस में? नामी प्रेस थी लखनऊ की, जो इस पुस्तक की एक प्रति उनके पास है, और उसके दोहे इन्होंने लिखे हैं जो आप पुस्तक में पढ़ते हैं, और आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो भी चीज आप पढ़ते चलिएगा कि जो इनकी रचनाओं के बहुत सारी वो है दोहे हैं, वो आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि उनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे अगली रचना। हंस ज्वाहिर थी 1736 ईस्वी, कासिम शाह जी की महत्वपूर्ण रचना है इस काव्यधारा की। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे, तो इसकी सभी चीजें आप याद रखिएगा। अगली रचना पर बात करेंगे इंद्रावती। इंद्रावती जिसकी रचना 1744 ईस्वी में की गई थी। इंद्रावती की रचना कब की थी? 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने। नूर मोहम्मद नामक कवि ने इंद्रावती की रचना की थी। कब की थी? 1744 ईस्वी में। किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में की थी और दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली में की थी। ये भी मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये भी याद रखना है आपको। बादशाह भी मोहम्मद शाह के समकालीन थे और इनका जन्म जौनपुर। नूर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था? जौनपुर जिले के सबरहद नामक स्थान पर। सबरहद नामक स्थान पर नूर मोहम्मद जी का जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है। और फारसी भाषा पर भी इनका अच्छा अधिकार था, तो फारसी भाषा में इन्होंने, फारसी भाषा का इनका एक और ग्रंथ मिलता है, वो है रोजतुल हकायक। रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ है, जो कि फारसी भाषा में मिलता है। ये भी प्रश्न देखा है मैंने कहीं पर, पेपर में पूछा गया है। रोजतुल हकायक फारसी भाषा का ग्रंथ है और किनका है? नूर मोहम्मद जी का। याद रखना है आपको, फारसी भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं हमारी रचना पर इंद्रावती। उसके जो राजकुमार थे वो थे कालिंजर के राजकुंवर। के राजकुमार राजकुंवर, ये नायक का नाम हो गया राजकुंवर। कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर, यानी राजकुंवर नाम हुआ हमारे नायक का। और आगमपुर की इंद्रावती, आगमपुर की इंद्रावती हमारी नायिका। इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इंद्रावती में। कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की जो राजकुमारी थी इंद्रावती, उनका वर्णन किया गया है इसमें। और जो भाषा है अवधी, वो जनपदीय अवधी है। जो इंद्रावती की भाषा है वो जनपदीय अवधी है, और जिसमें राजकुमार और इंद्रावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। सत्रह 1744 ईस्वी में किया गया था। तो ये पद्मावती की तरह ही इसमें भी, जो पद्मावती में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया था, लेकिन इसमें
7 अर्धालियों के बाद एक दोहा इस रचना में भी दिया गया। तो याद रखना है आपको, क्योंकि कई सारी रचनाओं में 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया है, लेकिन पद्मावत में जैसे 7 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया था, माफ करना दोस्तों, इसमें 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया। पद्मावत में, चित्रावली में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया था। मृगावती, मधुमालती कुछ ऐसी रचनाएं हैं, और जैसे इंद्रावती, इनमें 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया है। यानी बीच में जो रचनाएं हुई हैं उनमें 7 अर्धालियों के बाद दोहा देने की परंपरा चल पड़ी थी, लेकिन नूर मोहम्मद जी जैसे शुरुआती रचनाएं थी जिनमें 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया था, वापिस वहीं पर लौट गए और अपनी रचना में वही परंपरा अपनाई, यानी 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा देने की परंपरा इन्होंने अपनाई। दूसरी रचना है इन्हीं की, नूर मोहम्मद जी की एक और रचना है, लेकिन जो इंद्रावती रचना थी जिसकी रचना इन्होंने 1744 ईस्वी में की थी, उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था किसके बारे में, इंद्रावती के बारे में, कि इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों का, इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना जाता है। अखंडित परंपरा की समाप्ति माना जाता है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसके बारे में कहा था? इंद्रावती के बारे में। क्या कहा था कि इंद्रावती जो सूफी आख्यान काव्य है उनकी अखंडित परंपरा की समाप्ति माना जाता है। यहाँ यानी जो हमारे आख्यान काव्य थे उनकी समाप्ति कहाँ पर हो जाती है? इंद्रावती पर। इंद्रावती अंतिम जो रचना है प्रेमाख्यानक काव्यधारा की। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं इस पर, किसके बारे में कहा था, किस रचना के? तो आपका आंसर होगा इंद्रावती। इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस आचार्य ने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सभी चीजें आपको दोनों तरफ से ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। तो ये थे इंद्रावती नूर मोहम्मद जी की। दूसरी जो रचना है वो भी नूर मोहम्मद जी की है और वो है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी। इसकी रचना उन्होंने 1764 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1764 ईस्वी में। और नूर मोहम्मद जी ही इसके रचनाकार हुए। दो रचनाएं मिलती हैं नूर मोहम्मद जी की, इंद्रावती जिसकी रचना उन्होंने 1744 ईस्वी में की थी और अनुराग बांसुरी जिसकी रचना उन्होंने 1764 ईस्वी में। इनका जो समय वो 1744 से 1764 ही माना जाता है, क्योंकि इन जो रचनाकारों के बारे में कहीं कुछ नहीं मिला। तो इनका जो कविता काल है यानी दो रचनाएं यहाँ से यहाँ तक मिलती हैं तो वो इनका रचना काल ही माना जाता है कि 1744 से 1764 तक इन्होंने रचनाएं की हैं। तो अनुराग बांसुरी के बारे में बात करते हैं जिसकी रचना 1764 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? नूर मोहम्मद जी ने, और अवधी भाषा में। अवधी भाषा में की थी। और जो दूसरी रचनाएं अब तक हम जिन रचनाओं पर बात कर रहे थे उनमें दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया जाता था, दोहा और चौपाई का। और आपने देखा कि या तो 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है या 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया। लेकिन जो रचना है अनुराग बांसुरी, इसमें दोहा न देकर बरवे दिया गया है।
दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है, यानी इसकी जो रचना की गई है वो बरवे और चौपाई। आपका प्रश्न बनता है, क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, जिस रचना में कुछ अलग होगा वो ही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोहे की जगह बरवे का प्रयोग जो हमारी काव्यधारा थी, सूफी काव्यधारा, उसमें किस रचना में किया गया है और किस रचनाकार ने किया है, तो नूर मोहम्मद जी ने अपनी रचना अनुराग बांसुरी में किया है। याद रखना है आपको बरवे का प्रयोग दोहे की जगह, क्योंकि जो बाकी की रचनाएं हैं सभी में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है, तो ये अलग है और आपका प्रश्न बन सकता है यहां से, तो आपको याद रखना है। और अनुराग बांसुरी में जो किस चीज का प्रयोग किया गया है, बरवे का, याद रखना है। और उसमें शरीर, जीवात्मा, मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया गया है। इसमें शरीर, जीवात्मा और मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर आध्यात्मिकता को समझाया गया है। तो ये आपको याद रखनी है सभी रचनाएं, उनका सन, उनकी जो रचनाकार है वो भाषा, दोहा चौपाई शैली में जो शैली प्रयोग की गई है, लेकिन जो अनुराग बांसुरी है उसमें बरवे का प्रयोग किया गया है दोहे की जगह। सभी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। बहुत सारी जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचना काल हैं, आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको क्रमानुसार पढ़ते जाएंगे, याद कर एक एक जो चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, न कि रटेंगे। रटने से आपको एक बार तो याद हो जाएगा, लेकिन जब आप पेपर में देखेंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है कि आपका आंसर क्या होगा, फटाक से आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सभी रचनाओं पर बात कर रहे हैं, जो सूफी काव्यधारा की रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष, उनके कवि और उनमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, नायक नायिका, सभी के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब हम सभी चीजों को लेकर चलेंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, सभी आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे, अगली जो हमारी रचना है वो है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा कब की गई थी इसकी रचना? 1790 ईस्वी में। मैंने आपको कहा था कि हम सभी रचनाओं पर बात कर रहे हैं, चाहे वो रीतिकाल में लिखी गई हो, इस काव्यधारा से संबंधित, चाहे वो 18वीं शताब्दी में लिखी गई हो, 19वीं में लिखी गई हो, सभी पर आप देख सकते हैं कि हम 1300 से लगे थे और 1700 तक आ गए हैं। यानी हमने सभी रचनाओं पर बात की है, सभी जो रीतिकाल में भी लिखी गई थी और उसके बाद भी लिखी गई थी, क्योंकि कोई भी धारा एकदम से समाप्त नहीं होती। तो बात करेंगे यूसुफ जुलेखा, 1790 ईस्वी में, रचनाकार शेख निसार। शेख निसार जी की रचना है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में हैं। इस काव्यधारा की शेख निसार ने लिखी है यूसुफ जुलेखा नाम से। इन्होंने, जैसे हमने हंस जवाहिर जो रचना थी उसमें हंस यानी जो नायक था उनका नाम पहले था, यही शेख निसार जी ने किया है। जो अपना नायक है यूसुफ, उनको पहले लिया है और नायिका का नाम बाद में रखा है जुलेखा और जवाहिर, यानी हंस जवाहिर की तरह इन्होंने अपनी रचना का नाम दिया है। अवधी भाषा में इसकी रचना की गई थी। और जो शेख निसार जी हैं, इस रचना के कवि हैं, उनका मूल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? गुलाम अशरफ। गुलाम अशरफ। शेख निसार का वास्तविक नाम गुलाम अशरफ है। आपका प्रश्न बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। गुलाम अशरफ वास्तविक नाम किसका है? शेख निसार जी का, ये आप याद रखिएगा। ये जो रचना इन्होंने यहाँ पर
रचना की थी 1790 ईस्वी में यूसुफ जुलेखा नाम से। ये कोई काल्पनिक प्रेम कहानी नहीं है। जैसे कई जो रचनाएं मिलती हैं उनमें कल्पना के आधार पर जो प्रेम कहानी है उसको लिखा गया था, लेकिन ये जो शेख निसार जी ने यूसुफ जुलेखा नाम से रचना लिखी है वो काल्पनिक नहीं है। यूसुफ है जो नायक है इस रचना का, उनके बारे में हम कुरान में पढ़ते हैं। कुरान का जो 12वां सूरा है वो यूसुफ के नाम से है। कुरान का 12वां जो सूरा है वो किस नाम से है? यूसुफ नाम से है। यानी ये जो रचना है इसका आधार कल्पना नहीं है। कुरान का जो 12वां सूरा है वो यूसुफ नाम से है। तो ये जो रचना हमें कुरान से उनको मिली, कुरान में भी यूसुफ जुलेखा का वर्णन है, तो उसी के आधार पर शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा की प्रेम कहानी हमारी जो काव्यधारा है इसमें मिलती है, जिसकी रचना उन्होंने 1790 ईस्वी में की थी। इसमें जो शाही वक्ता थे वो आसुफुद्दौला थे। सभी मैंने यहाँ बताया है कि कौन थे शाही वक्ता। आसुफुद्दौला थे शाही वक्ता। किसके समय में? शेख निसार या यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों पहले की रचनाओं पर हमने बात की थी कि कोई जो रचना है उसमें जो 5 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया है, 7 अर्धालियों के बाद दोहा दिया गया, लेकिन यूसुफ जुलेखा में शेख निसार जी ने 9 अर्धालियों के बाद दोहा दिया। ये भी आपको याद रखना, 9 अर्धालियों के बाद किसमें दोहा दिया गया है? यूसुफ जुलेखा, जो कि शेख निसार जी की रचना है। सूरदास नाम के एक रचनाकार मिलते हैं इस काव्यधारा में। सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जी ने इन रचनाओं पर आरोप लगाया था कि सभी जो रचनाएं सूफी कवियों द्वारा लिखी गई हैं और धर्म प्रचार के अनुसार लिखी गई हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ एक ही कवि मिले थे हिंदी के, वो थे सूरदास। लेकिन बाद में बहुत सारे शोध और बहुत सारे ऐसे कवि मिले। हमने भी यहाँ पर कितनी रचनाओं में बात की है, तो बहुत सारे हिंदू कवियों ने भी ये रचनाएं लिखी थी। अगले हमारे रचनाकार हैं सूरदास, जिनकी रचना का नाम है नल दमन। रचना का नाम है नल दमन। 1657 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। 1657 ईस्वी में अवधी मिश्रित ब्रज भाषा में। अवधी मिश्रित ब्रज भाषा में सूरदास जी ने नल दमन की रचना की थी, जो कि लखनऊ के रहने वाले थे। लखनऊ के रहने वाले थे और शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में इसकी रचना की गई। 1657 ईस्वी में सूरदास जी ने 3 सूरदास हमारे जो हिंदू साहित्य में मिलते हैं, एक तो अष्टछाप वाले सूरदास हैं, दूसरे बनारस वाले, और तीसरे जो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं लखनऊ के सूरदास जी, जिन्होंने नल दमन की रचना की थी और 1657 ईस्वी में की थी। और उस टाइम जो बादशाह थे वो थे शाहजहां जी। अगली रचना है पुहुपावती। पुहुपावती की रचना 1669 ईस्वी में की गई थी। 1669 ईस्वी में दुखहरण दास जी ने, दुखहरण दास जी ने की थी पुहुपावती की रचना 1669 ईस्वी में। दुखहरण दास जी का मूल या वास्तविक नाम है मन मनोहर। मन मनोहर, क्या नाम है वास्तविक? मन मनोहर, जो कि कायस्थ थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। कायस्थ जाति के थे मन मनोहर जी और गाजीपुर के रहने वाले थे, और उस समय में शाही वक्ता या बादशाह थे औरंगजेब।
औरंगजेब बादशाह थे उस समय पे, जब दुखहरण दास जी ने पुहुपावती की रचना की थी 1669 ईस्वी में। और इसमें जो शैली अपनाई गई है वो चौपाई दोहा। चौपाई और दोहा पहले बहुत सारी रचनाओं में मिलते, लेकिन इन्होंने चौपाई, दोहा, कवित्त, स्वैया सभी का प्रयोग किया है इनमें। कवित्त, स्वैया, दोहा, चौपाई। कवित्त स्वैया नया प्रयोग था, क्योंकि बहुत पहले वाली रचना में दोहा चौपाई तो मिलता था। कवित्त स्वैया इन्होंने जो अपनी रचना थी पुहुपावती उसमें प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने पद्मावत के आधार पर अपनी जो रचना है उसका नाम अपनी नायिका के आधार पर रखा है। यानी जैसे पद्मावती के नाम पर रचना का नाम था पद्मावत, उसी अनुसार दुखहरण दास जी ने पुहुपावती अपनी नायिका के नाम पर अपनी रचना का नाम लिखा है। तो ये थी पुहुपावती। अब बात करेंगे अगली रचना पर। दोस्तों, जो हमारे अगले रचनाकार हैं जान कवि, इन्होंने सबसे अधिक प्रेमाख्यानक जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। जान कवि, प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं लिखने वाले कवि, तो आपका आंसर होगा जान कवि है। उन्होंने 76 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 29 इस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं 29। तो सबसे अधिक रचना लिखने वाले, प्रेमाख्यानक रचना लिखने वाले जान कवि। कुछ इनकी जो रचनाएं हैं वो है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी। बहुत सारी ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। 29 रचनाएं लिखी हैं। सबसे ज्यादा लिखी हैं कथा कमलावती, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा रूपमंजरी। सभी इन नामों से लिखी हैं इन्होंने रचनाएं। और इन्होंने जो लैला मजनू था उसका हिंदी में अनुवाद किया था लेले मजनू नाम से। किस नाम से? लेले मजनू नाम से। और जो सभी जो रचनाएं हैं वो राजस्थानी भाषा में है। किस भाषा में है? राजस्थानी, जिनमें ब्रिज भाषा के भी शब्द मिलते हैं। और राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा में इनकी जो प्रेमाख्यानक रचनाएं मिलती हैं, सबसे अधिक 29 रचनाएं इन्होंने की थी। ये थे जान कवि। रचनाएं इनकी कथा कमलावती, कथा कनकावती, कथा नल दमयंती, कथा रत्नावली, इस नाम से इन्होंने अपने प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखी थी। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उन पर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हम ऐसी नहीं छोड़ सकते कि ये महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से अगर आपके प्रश्न में बाई चांस वो चीज मिल भी जाती है तो आप उसका सही ही आंसर लगाएंगे। तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं उन पर भी हम बात करेंगे, जैसे केसी कवि की। किस नाम से अपनी रचना लिखी थी? माधवानल नाटक। माधवानल नाटक कब लिखा था? 1660 ईस्वी में। केसी कवि की माधवानल नाटक 1660 ईस्वी। दामोदर की दामोदर की रचना है माधवानल कथा। माधवानल कथा किसकी है? दामोदर जी की। 1680 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। दामोदर माधवानल कथा 1680 ईस्वी। हंस कवि ने किस नाम से लिखी थी? चंद्र कुंवरी बात। कुंवरी बात हंस कवि ने लिखी थी चंद्र कुंवरी बात 1693 ईस्वी में। 1693 ईस्वी में। जन कुंज ने उषा चरित्र 1780। जन कुंज उषा चरित्र 1780 ईस्वी में। एक बार आपको इनको पढ़ लीजिएगा। केसी माधवानल नाटक 1680 ईस्वी,
दामोदर माधवानल कथा 1660 है। केसी की दामोदर की 1680, माधवानल कथा। हंस की चंद्र कुंवरी बात 1693 ईस्वी। जन कुंज की उषा चरित्र 1780 ईस्वी में। उषा अनिरुद्ध पर और भी रचनाएं लिखी गई हैं। वो है चतुर्भुज दास की मधुमालती 1780 ईस्वी में लिखी थी। चतुर्भुज दास ने मधुमालती 1780 ईस्वी में लिखी थी। चतुर्भुज दास ने मधुमालती 1780 ईस्वी में लिखी थी। सेवाराम ने नल दमयंती चरित्र 1796। नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी में। कब लिखा था? 1796 ईस्वी में। जीवन दास जी ने उषा अनिरुद्ध नाम से 1829 ईस्वी में लिखी थी। उषा अनिरुद्ध जीवन दास जी ने। और मुरलीदास ने इसी नाम से उषा अनिरुद्ध वो लिखी थी 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रामदास ने इसी नाम से उषा अनिरुद्ध उषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी में। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने कहा कि कोई भी धारा एकदम से खत्म नहीं होती है। हम 1370 से लगे थे और 1837 तक आ गए हैं। और जो हमारा भक्ति काल था वो तो 1700 ईस्वी में खत्म हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि कब तक ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो प्रेमाखानक काव्य धारा के अंतर्गत रखी जाती हैं। सभी रचनाएं हमने यहाँ पर बात की, सभी रचनाओं पर महत्वपूर्ण रचनाएं, और जो जिन पर कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी हमने बात की है, क्योंकि प्रश्न आपका कहीं से भी आए, आपका जो प्रश्न सही होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। इसलिए हमने सभी जो रचनाएं थी उन पर बात की थी। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली और भूपावती, सभी ज्ञानदीप, सभी आपको ध्यान से पढ़नी है। उन रचनाओं से तो प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, तो सभी ध्यान से पढ़िए दोस्तों। वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सगुण भक्ति धारा पर। धन्यवाद।